बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कभी कुरान ये सोचकर पढ़ा कि अल्लाह ने इसमें क्या फरमाया है? कभी गौर किया किस लिए पढ़ते हैं कुरान? किसी सूरत को कारोबार की तरक्की के लिए तो किसी को इम्तिहान में कामयाबी के लिए, कभी पैसों के हसूल के लिए तो कभी जिन्नों भूत भगाने के लिए। कुरान पाक में इस कायनात के तस्खीरी फार्मूले हैं। कभी इसलिए भी इसे पढ़ें कि अल्लाह को जान सकें, इसके अहकामात पर गौर व फिक्र कर सकें, खुद को पहचान सकें, उसके मुताबिक जिंदगी ढाल सकें और अपनी आखरत को संवार सकें। कभी इसलिए भी पढ़ें। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर उम्मत के लिए एक रसूल है। फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और इस पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। इसकी तफसीर है, उम्मत का लफ्ज़ यहाँ महज कौम के मायने में नहीं है, बल्कि एक रसूल की आमद के बाद इसकी दावत जिन जिन लोगों तक पहुँचे वो सब उसकी उम्मत है। नेज़ इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि रसूल उनके दरमियान ज़िंदा मौजूद हो, बल्कि रसूल के बाद भी जब तक उसकी तालीम मौजूद रहे और हर शख्स के लिए ये मालूम करना मुमकिन हो कि वो दर हकीकत किस चीज़ की तालीम देता था, उस वक्त तक दुनिया के सब लोग उसकी उम्मत ही करार पाएंगे और इन पर वो हुक्म साबित होगा जो आगे बयान किया जा रहा है। इस लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद तमाम दुनिया के इंसान आपकी उम्मत हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक कुरान अपनी खालिस सूरत में शाया होता रहेगा। इसी वजह से आयत में ये नहीं फरमाया गया कि हर कौम में एक रसूल है, बल्कि इरशाद हुआ कि हर उम्मत के लिए एक रसूल है। इसराइल के मायने हैं अब्दुल्ला या बंदा खुदा। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। पिछले 4 रकूओं में तमहीदी तकरीर थी जिसका खिताब तमाम इंसानों की तरफ आम था। अब यहाँ से 14वें रकू तक मुसलसल एक तकरीर इस कौम को खिताब करते हुए चलती है, जिसमें कहीं कहीं ईसाइयों और मुशरिकीन अरब की तरफ भी कलाम का रुख फिर गया। मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का किसी ग्रोह इंसानी तक पहुँचना गोया इस ग्रोह पर अल्लाह की हुज्जत का पूरा हो जाना है। उसके बाद सिर्फ फैसला ही बाकी रह जाता है, किसी मजीद इत्माम हुज्जत की ज़रूरत बाकी नहीं रहती और ये फैसला गायत दर्जा इंसाफ के साथ किया जाता है। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें और अपना रवैया दुरुस्त कर लें, वो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक करार पाते हैं और जो उसकी बात ना माने वो अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, ख्वाह वो अजाब दुनिया और आखिरत दोनों में दिया जाए या सिर्फ आखिरत में। आयत नंबर 48 कहते हैं, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? आयत नंबर 49 कहो, मेरे इख्तियार में खुद अपना नफा व जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम व ताखीर भी नहीं होती। इसकी तफसीर है, यानी मैंने ये कब कहा था कि ये फैसला मैं चुकाऊंगा और ना मानने वालों को मैं अजाब दूंगा। इसलिए मुझसे क्या पूछते हो कि फैसला चुकाए जाने की धमकी कब पूरी होगी? धमकी तो अल्लाह ने दी है, वही फैसला चुकाएगा और उसी के इख्तियार में है कि फैसला कब करे और किस सूरत में इसको तुम्हारे सामने लाए। मतलब ये है कि अल्लाह ताला जल्दबाज नहीं है। उसका ये तरीका नहीं है कि जिस वक्त रसूल की दावत किसी शख्स या ग्रोह को पहुंची उसी वक्त जो ईमान ले आया बस वो तो रहमत का मुस्तहिक करार पाया और जिस किसी ने उसको मानने से इनकार किया या मानने में तामुल किया उस पर फौरन अजाब का फैसला नाफिज कर दिया गया। अल्लाह का कायदा ये है
کہ اپنا پیغام پہنچانے کے بعد وہ ہر فرد کو اس کی انفرادی حیثیت کے مطابق اور ہر گروہ اور قوم کو اس کی اجتماعی حیثیت کے مطابق سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی وقت دیتا ہے۔ یہ مہلت کا زمانہ بسا اوقات صدیوں تک دراز ہوتا ہے، اور اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے۔ پھر جب وہ مہلت جو سراسر انصاف کے ساتھ اس کے لیے رکھی گئی تھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ شخص یا گروہ اپنی باغیانہ روش سے باز نہیں آتا، تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ یہ فیصلے کا وقت اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت سے نہ ایک گھڑی پہلے آ سکتا ہے اور نہ وقت آ جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹل سکتا ہے۔ آیت نمبر 50، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ آیت نمبر 51، کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ آیت نمبر 52، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 53، پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ آیت نمبر 54، اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، جس چیز کو عمر بھر جھٹلاتے رہے، جسے جھوٹ سمجھ کر ساری زندگی غلط کاموں میں کھپا گئے، اور جس کی خبر دینے والے پیغمبروں کو طرح طرح کے الزام دیتے رہے، وہی چیز جب ان کی توقعات کے بالکل خلاف اچانک سامنے آ کھڑی ہوگی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ ان کا ضمیر انہیں خود بتائے گا کہ جب حقیقت یہ تھی تو جو کچھ وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں اس کا انجام اب کیا ہونا ہے۔ خود کردہ راہ علاج نیست، زبانیں بند ہوں گی اور ندامت و حسرت سے دل اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے ہوں گے۔ جس شخص نے قیاس و گمان کے سودے پر اپنی ساری پونجی لگا دی ہو اور کسی خیرخواہ کی بات مان کر نہ دی ہو، وہ دیوالیہ نکلنے کے بعد خود اپنے سوا اور کس کی شکایت کر سکتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔